मैंने ग्रेजुएशन 2014 में कंप्लीट की थी अहमदाबाद के एक टियर 3 कॉलेज से और फिर एक साल तक आई वाज जॉबलेस और पता ही नहीं था लाइफ में करना क्या है। विप्रो की ट्रेनिंग में मुझे 15,000 स्टाइपेंड मिलता था एंड करंटली आई अर्न मोर देन 4.5 lakhs एवरी मंथ। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट एक स्ट्रगलिंग फ्रेशर जिसको कोई जॉब नहीं मिल रही उसको क्या करना चाहिए। नंबर 1, जॉब मिलना हमेशा टैलेंट की बात नहीं होती। मैंने खुद काफ़ी ऐसे फ्रेशर्स से बात की है जो टियर 3 कॉलेज से हैं और उनके पास मल्टीपल जॉब ऑफर्स हैं। मैंने जब 2014 में बेंगलोर आके ट्रेनिंग की थी, इट कॉस्टेड मी 60,000, बट उसके वजह से आई वॉज एबल टू लैंड अ जॉब विथ विप्रो। देखो, जब आपको जॉब नहीं मिल रही होती ना तो यू बिकम वेरी वल्नरेबल। आई नो दिस बिकॉज मेरे साथ खुद जॉब स्कैम हुआ है। हेलो दोस्त, मेरा नाम है अकबर। मैं पिछले 6 साल से यूके में रह रहा हूँ। मैंने फोर्ड मोटर्स, लॉयड्स बैंक और नेशनल ग्रिड जैसी कंपनीज के लिए काम किया है। करंटली आई वर्क एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर JP Morgan Chase, दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक। बढ़िया, राइट? हाँ, नॉट बैड, बट हमेशा ऐसा नहीं था। मैंने ग्रेजुएशन 2014 में कंप्लीट की थी अहमदाबाद के एक टियर 3 कॉलेज से और फिर एक साल तक आई वाज जॉबलेस। आई रिमेंबर वो फेज काफ़ी टफ था मेरे लिए। सेल्फ डाउट, डिप्रेशन, एंजाइटी, एम्बैरेसमेंट और पता ही नहीं था लाइफ में करना क्या है। सो ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई नो एग्जैक्टली हाउ यू फील। बट ठीक है, आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क कह लो, I was finally able to land a job with Wipro in 2015. Wipro की ट्रेनिंग में मुझे 15,000 स्टाइपेंड मिलता था एंड करंटली आई अर्न मोर देन 4.5 lakhs एवरी मंथ। मैं ये सिर्फ सॉल्व करने नहीं कह रहा। आई जस्ट वॉन्ट यू टू सी व्हाट्स पॉसिबल फॉर समवन जस्ट लाइक यू। तो मैंने करियर में लोज और हाइज दोनों देखे हैं एंड आई थिंक आई एम द राइट पर्सन टू हेल्प दोज हु आर इन द लो राइट नाउ सो दे कैन टर्न थिंग्स अराउंड और वो भी हाई एंजॉय करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट फॉर अ स्ट्रगलिंग फ्रेशर व्हाई यू शुड स्टिल हैव होप एंड सेल्फ बिलीफ, व्हाई नेटवर्किंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द राइट माइंडसेट टू बी सक्सेसफुल एंड लास्टली सम वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स दैट वर्कड फॉर मी। चलो फिर शुरू करते हैं। एक स्ट्रगलिंग फ्रेशर जिसको कोई जॉब नहीं मिल रही उसको क्या करना चाहिए। आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू लूज होप। मैं ये नहीं कह रहा कि आप झूठी उम्मीदें रखो, नो, आई डोंट बिलीव इन दैट। आई रिमेंबर जब मुझे जॉब नहीं मिल रही थी तो मुझे कितना बुरा लगता था। आई यूज्ड टू थिंक आई वाज यूजलेस। मेरी खुद की माँ अगर मुझे कुछ कह दे तो मुझे बहुत बुरा लगता था और रिलेटिव से तो मैं दूर भागता था, कहीं कोई पूछ ना ले कि भाई जॉब क्या कर रहे हो। एंड जब कोई वेल विशर बोलता था डरो मत सब ठीक हो जाएगा, आई यूज्ड टू थिंक क्या स्टूपिड इंसान है ये, इसको क्या पता मार्केट कितना खराब है। मैं इस कदर डिप्रेशन में चला गया था कि मुझे कुछ उम्मीद नहीं थी कि मेरा कुछ हो सकता है। बट क्लियरली आई वाज सो रॉन्ग। मेरा कुछ नहीं हो सकता से आज मेरा बहुत कुछ हो गया है। I'm in a much better place physically, financially and most importantly mentally. एक संस्कृत श्लोक है जो क्लास 9th में मैंने रट्टा मारा था और मुझे अभी भी याद है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सताम विभुत्य। इसका मतलब ये है कि नदी खुद अपना पानी नहीं पीती, वृक्ष खुद अपने फल नहीं खाते और क्लाउड्स जो क्रॉप्स ग्रो करने में हेल्प करते हैं वो खुद क्रॉप्स नहीं खाते हैं। वैसे ही एक सच्चा इंसान कभी खुद के लिए कुछ नहीं करता, वो दूसरों के लिए करता है। एंड आई थिंक ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरा धर्म है कि मैं उनकी हेल्प करूं जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। सो आई विल गिव यू 3 लॉजिकल रीजंस व्हाई यू शुड स्टिल हैव होप। नंबर 1, जॉब मिलना हमेशा टैलेंट की बात नहीं होती। कभी कभी यू नीड राइट टाइमिंग, थोड़ा सा लक और एक अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। नंबर 2, जॉब मार्केट हमेशा चेंज होते रहता है, नए रोल्स आते रहते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आते रहते हैं। IT इज गोइंग थ्रू अ टफ साइकिल राइट नाउ बट इट विल इवेंचुअली बी बेटर। और ये याद रखना कि सबसे ज़्यादा जॉब्स भी अभी IT में ही हैं। एंड नंबर 3, आप जब स्ट्रगलिंग कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो तो यू आर इम्प्रूविंग योरसेल्फ। और जैसे जैसे आप स्ट्रगल करते जाते हो, लर्न करते जाते हो, यू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, द वन दैट इज मोर लाइकली टू बी हायर्ड। तो इट्स नॉट एंटायरली योर फॉल्ट कि आपको जॉब नहीं मिल रही है। हाँ, मार्केट भी थोड़ा खराब है बट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यू डू एवरीथिंग यू कैन टू फाइंड अ जॉब। और ऐसा नहीं है कि मार्केट में जॉब ही नहीं है। मैंने खुद काफ़ी ऐसे फ्रेशर्स से बात की है जो टियर 3 कॉलेज से हैं और उनके पास मल्टीपल जॉब ऑफर्स हैं। उन्हें मेरी हेल्प चाहिए टू सी विच वन दे शुड एक्सेप्ट। सो ट्रस्ट मी, द फर्स्ट स्टेप यू नीड टू डू इज बिलीव दैट यू कैन डू इट।
नेक्स्ट इज नेटवर्किंग। चलो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे करियर में नेटवर्किंग कितनी इंपॉर्टेंट रही है। जैसे मैंने बताया था कि 2014 में आई वाज स्ट्रगलिंग एंड नॉट एबल टू फाइंड अ जॉब। तभी मेरे एक सीनियर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आई मूव टू बेंगलोर, वहाँ पे मैं एक ट्रेनिंग करूँ वेयर दे प्रोवाइड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, एंड आई डिड just that, and eventually I was able to land a job with Wipro in 2015. Also 2021 में when I got my skilled worker visa for the first time, it was someone in my connection and HR who messaged me for this job opportunity. Even 2023 में when I joined JP Morgan Chase, it was my friend Amit who referred me here. So I can say that networking has been very important in my career. So almost every time having the right people in my network really helped me. क्या आपको पता है कि 50% से ज़्यादा हायरिंग हैपन्स थ्रू रेफरल्स? तो अगर आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है तो यू आर मिसिंग आउट ऑन सेवरल अपॉर्चुनिटीज। ऑल्सो जब आपने कभी जॉब किया ही नहीं होता है तो इट फील्स लाइक यू आर आउटसाइड ऑफ द सिस्टम, एंड ऐसा लगता है कि अंदर वालों को कुछ पता है जो शायद आपको पता नहीं। सो रीच आउट टू समवन अ स्टेप अहेड, आस्क देम क्वेश्चंस, आस्क फॉर हेल्प। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको गाइड कर सके, करेक्ट कर सके। डू दिस विल सेव यू ईयर्स ऑफ ट्रायल एंड एरर। ऑन अ साइड नोट, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लग रही है तो जस्ट प्लीज टेक 5 seconds नाउ टू लाइक दिस वीडियो and share it with someone who can benefit from it. I'll post more such videos that are going to benefit you, so please consider subscribing to my channel. And the third thing that you need is the right mindset. अगर आप hopeful हो, आपका network अच्छा है, तो you're almost halfway there. The other thing that you need is the right mindset. आपको 3 चीजें करनी है. First, don't be afraid of rejection. I know it hurts. इंसान है हम, दिल से बुरा लगता है, but it's okay. ठीक है, सह लो थोड़ा. Just learn what you can from the rejection and move on. Number 2, enjoy the struggle. मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती है कि स्ट्रगल ना होता तो क्या होता. सीरियसली, जब भी मैं अपने स्ट्रगल्स के बारे में सोचता हूँ तो आई फील प्राउड, वेरी प्राउड, कि मैं कहाँ से आया था और मैं कहाँ पहुँच गया हूँ. एंड आई रियली बिलीव कि अगर मैं पैदा ही ये सिचुएशन में होता तो आई वोंट बी दिस हैप्पी. इट इज़ नॉट द डेस्टिनेशन दैट मेक्स यू हैप्पी, इट इज़ द जर्नी. एंड सम ऑफ यू are in the struggle part right now, and trust me, when you make it big, these will be the days you'll remember most fondly. So rather than thinking of this as a struggle, just think of this as the start of your hero journey. Number 3, be persistent. लोग वीडियोस देख के तो काफी मोटिवेट हो जाते हैं, but the reality is कि motivation fades away very quickly, और उसके बाद ना फिर मेहनत नहीं होती. और आजकल तो इतने नेगेटिव न्यूज़ और वीडियोस आते हैं कि इफ़ यू आर नॉट मेंटली स्ट्रांग आप गिव अप कर दोगे. एंड दिस इज़ व्हाट सेपरेट्स विनर्स फ्रॉम लूजर्स. जो विनिंग मेंटालिटी वाले लोग हैं ना, दे ट्रस्ट द प्रोसेस एंड सो दे कंटिन्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट. So you might have to be consistent for 6 months or even more. But if you do not give up and you persist with it, trust me, you will eventually make it big. Chalo, finally, I think it's time for me to give the practical tips that really worked for me. Number 1, change the environment. I have seen this time and again. जैसे ही आप environment बदलते हो, आपकी सोच बदल जाती है. जब 2014 में I moved to Bangalore, the first thing that I could see was that now I was more hopeful and more determined because all the students I was studying along with were determined. So अगर आप भी जहाँ वहाँ आपकी बात नहीं बन रही, तो change the environment, change the city, change your friend group, change the community, change anything that makes you more determined. Number 2, invest in yourself. आज तक मैंने कई जगह इन्वेस्ट किया है, स्टॉक मार्केट में, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, बट मुझे सबसे बेस्ट रिटर्न कहाँ मिला है पता है? When I invested in myself. मैंने जब 2014 में बेंगलोर आके ट्रेनिंग की थी, it costed me 60,000, बट उसके वजह से I was able to land a job with Wipro, और आज मैं इतना कमा रहा हूँ. I have invested a lot of money to improve my skills and that has led me to where I am today. अगर आप सिर्फ 10 या 20 हज़ार कमाते हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा वो जो 5 साल में डबल हो जाएंगे, I tell you, there's a better way to use that. अगर आप वो 10,000 खुद पे इन्वेस्ट करते हो, खुद को ऐसी स्किल्स देते हो जिसकी वजह से you become more valuable, तो I think that is a better decision. Number 3, build a brand. देखो आजकल ऐसा नहीं रहा कि बस you complete your graduation and you will get a job. ऐसा नहीं होता. आज जमाना अलग है. इंजीनियर्स की सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड थोड़ा कम. So you'll have to find a way to stand out. The best way you can do it is by building your brand or portfolio. Work on real life projects, put it on your resume. Make sure your resume is optimized.
This improves your visibility significantly. Number 4, be wary of job scams. देखो जब आपको जॉब नहीं मिल रही होती ना तो you become very vulnerable. I know this because मेरे साथ खुद जॉब स्कैम हुआ है। मुझे कहीं से कॉल आई थी कि आपका टाटा स्टील में जॉब लग गया है, 25,000 सैलरी है, आपको नेक्स्ट मंथ ज्वाइन करना है। ऑल यू नीड टू डू इज़ आपको पे करना है 10,000 जो कि रिम्बर्स कर दिए जाएंगे नेक्स्ट मंथ की सैलरी में। एंड आई वाज that I fell for it, really. And I understand कि आप भी vulnerable हो, so just be cautious, you might also fall for it. Alright, इतना सब जानने के बाद I hope you're feeling motivated and hopeful. अगर नहीं तो let me tell you कि मेरी कॉलेज बैच में 50 लोग थे और इतनी घटिया कॉलेज थी या इतना घटिया मार्केट था कि इवन आफ्टर 6 months मुझे नहीं लगता किसी की जॉब लगी थी। मेरी खुद की जॉब 1 साल बाद लगी थी एंड कुछ लोगों के लिए इट टुक मोर देन 2 years टू स्टार्ट वर्किंग। इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर ऑल फेलियर। आई कैन नाउ सी एवरीवन इज डूइंग वेल। सबका कुछ ना कुछ हो ही जाता है ना, अनलेस आप कुछ उल्टा सीधा ना कर दो। रिमेंबर, सम ऑफ द फियर्स आर जस्ट इन योर माइंड। जिन लोगों का प्रोफेशनल करियर स्टार्ट नहीं हुआ वो किसी बिजनेस में लग गए, और अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ का है ना तो आप कहीं भी जाओगे यू विल डू वेरी वेल। एंड रिमेंबर दिस थिंग, एक दिन ना सब मर जाएंगे। जिनकी जॉब लग गई है वो भी, जिनकी जॉब नहीं लग रही है वो भी, सब। 2-3 जनरेशन के बाद कोई हमें याद भी नहीं करेगा, किसी को पता भी नहीं होगा कि हम थे, तो फिर क्यों इतनी टेंशन लेना। जस्ट एन्जॉय योर लाइफ, जितना आपसे हो सकता है वो करो, बाकी टेंशन नहीं लेने का, एन्जॉय करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना, एंड प्लीज़ शेयर इट विद समवन हु कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। थैंक यू सो मच।